हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसका एक बेटा टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसे बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से आज सीखेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग मेंडल ने कुछ बातें बताई थी, उन बातों को पहले जानना जरूरी है, देन आपको ये लॉ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल ने क्या बातें बताई थी इस लॉ को लेकर के। देखिए बेटा, मेंडल ने ये बताया था किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने की एक यूनिट होती है और उस यूनिट को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई अ डिस्क्रीट यूनिट, और बेटा मेंडल ने इस डिस्क्रीट यूनिट का जो नाम दिया था वो कहा था फैक्टर। तो मेंडल कॉल्ड देम, ये बेटा याद रखिएगा, फैक्टर्स। मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था। ये फैक्टर जो पाए जाते हैं वो पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर। अब इसको बेटा समझ लेते हैं हम लोग कैसे पेयर में होंगे। देखिए बेटा, अगर ये क्रोमोसोम ले लिए जाएं, ये क्रोमोसोम है, एक ये पेयर हो गया क्रोमोसोम का और एक ये पेयर हो गया क्रोमोसोम का। देखिए, मेंडल ने पहले लॉ में जो एग्जाम्पल लिया है बेटा वो प्लांट की हाइट को लेकर लिया है। प्लांट की हाइट के लिए यहाँ पर एक ये कैरेक्टर था और सेम कैरेक्टर दूसरे वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा पॉइंट क्या दिया गया है, फैक्टर किस में होंगे, पेयर में होंगे। तो पेयर फॉर्म में मैंने ले लिया, यहाँ पर भी आप पेयर फॉर्म में ले लीजिए। अब बेटा पॉसिबिलिटी देखिए क्या हो सकती हैं कि इन दोनों क्रोमोसोम पर जो फैक्टर हो वो सिमिलर हो सकता है बेटा दोनों पे स्मॉल में टी हो, ये भी देखिए ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, और हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो। कैरेक्टर बोले गए, इनको कहा गया प्योर टाइप। ये क्या है, प्योर टाइप है। और प्योर टाइप को मेंडल ने नाम दिया होमोजाइगोट। होमोजाइगोट है ये। और ये वाला बेटा देखिए दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इनको बोलेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनको बोला गया हेट्रोजाइगोट। इनको बोला गया हेट्रोजाइगोट। दोनों पे जब सेम कैरेक्टर है तो ये इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये भी अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। इसमें एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो भी इन दोनों में से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, और जो नहीं कर पाएगा उसको मेंडल ने क्या कहा, रेसेसिव कैरेक्टर कहा। इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में बेटा देखिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन है वन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक अपने आप को बेटा एक्सप्रेस कर सकता है। जो एक्सप्रेस कर लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। उसे बेटा बोला जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। और दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अदर कैन नॉट एक्सप्रेस, अदर कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, known as recessive character। बात समझ में आई बेटे। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले गया मेंडल ने उसको कहा डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसे कहा रेसेसिव कैरेक्टर। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो प्योर वैरायटी ली थी प्लांट की। एक बेटा ले लिया था उन्होंने टॉल प्लांट, जिसका ये जीन का रिप्रेजेंटेशन है, और एक लिया डॉर प्लांट, ये रहा टॉल
और ये रहा डॉर्फ। अब बेटा इन दोनों के बीच में मेंडल ने कराया क्रॉस, रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा था। ये क्रॉस करा दिया गया है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को क्रॉस करा के यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का क्रॉस यहाँ पर और इन दोनों का क्रॉस यहाँ पर। देखिए बेटा सारे कैरेक्टर एक जैसे आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको बोला गया हाइब्रिड। ये कैसे थे? हाइब्रिड टॉल। और इस जनरेशन को बोला गया बेटा F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन थी? फिलियल 1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन। और जितने भी कैरेक्टर बेटा आए वो सारे एक जैसे थे, एक जैसे कैरेक्टर शो करने वाले थे, तो उनको बोला गया बेटा ऑल प्लांट आर हाइब्रिड प्लांट, उनको हाइब्रिड बोल दिया गया। ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल। ये बेटा हाइब्रिड टॉल थे। अब हाइब्रिड टॉल हो चाहे प्योर टॉल हो, दोनों की बेटा हाइट सेम होगी। ये प्लांट और ये प्लांट रिजेम्बलेंस में इनका फिनोटाइप एक जैसा होगा बेटा। देखिए जीन तो अलग अलग है इन दोनों के, लेकिन फिनोटाइप जो अपीयरेंस होगा इन दोनों का वो एक जैसा होगा। मींस अपने एक पेरेंट के देखिए ये सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, एक पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। व्हेन क्रॉस इज परफॉर्म्ड between pure tall means capital T and pure dwarf character plant। प्लांट के कैरेक्टर बेटा ये हैं। When cross is performed between pure tall and pure dwarf character plant in F1 generation, the plants are grown only having character similar to any one of its parent। किसी एक पेरेंट के सिमिलर होंगे। लॉ का ये वाला की पॉइंट है, सिमिलर टू एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो अपने पेरेंट के सिमिलर होंगी, बट किसी एक पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेंगी। बैठ गया दिमाग में बेटा? अगर आप इतना सीख गए हो तो बिल्कुल परफेक्ट सीखा आपने बेटा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।